खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम इस कलाम को जो देखने जा रहे हैं वो है माइंड ऑफ जीसस। वैसा ही मिजाज रखो जैसा खुदावंद मसीह यीशु का था। फिलिपियों 2:5 में पौलुस उसका जिक्र करता है और ये कलाम बहुत खूबसूरत है। अगर आप शुरू में ध्यान से इसे सुनेंगे तो आप इसकी गहराई में उतर जाएंगे और इसको बहुत अच्छी तरह समझ के दूसरों को समझाने के भी काबिल हो सकेंगे। देखिए, पहला सलातीन या पहला फर्स्ट किंग 3 बाब 16 से 28 में सुलेमान के इंसाफ का जिक्र है, जहाँ 2 कस्बियाँ जो थीं, वेश्याएँ जो थीं, लड़ती हुई सुलेमान के महल में आई। उनका झगड़ा ये था कि दोनों के बच्चा पैदा हुआ, लेकिन एक जो थी गफलत में नींद के अंदर अपने बच्चे पे चढ़ गई और उसका बच्चा जो था मर गया। उसने क्या करा कि उस बच्चे को लेकर दूसरी औरत का जिसका जिंदा बच्चा था उसकी बगल में सुला दिया अपने मरे हुए बच्चे को, और उसके बच्चे को उठाकर अपने पास ले आई। उस औरत ने जब सुबह उठी तो उसने देखा ये तो मेरा बेटा नहीं है, और उसने कहा ये मेरा बेटा है, तू मुझे वापस कर। और यूं झगड़ते हुए उसने कहा नहीं, ये मेरा है, तेरा नहीं। सुलेमान के घर पे, सुलेमान के महल पे आ गई इंसाफ मांगने के लिए। सुलेमान को खुदा ने वो विजडम, वो नॉलेज और वो ज्ञान दिया था, अक्ल दी थी कि वो जो था अपनी रैयत का, अपनी प्रजा का, अपने लोगों का इंसाफ कर सके। उसने खुदा से दौलत नहीं मांगी, उसने हिकमत मांगी, नॉलेज, ज्ञान मांगा। फिर बाद में खुदा ने उसे बहुत सी दौलत दी। और सुलेमान के लिए मशहूर था, हिस्टोरियन बताते हैं, मुवर्रिख, कि वो जो था परिंदों की ज़बानें भी समझ लेता था। बहुत खुदा ने उसे अकल दी थी, बहुत ज़बरदस्त बादशाह हुआ। यहाँ पर उसने जो इंसाफ किया, उसने कहा कि एक कहती है ये मेरा है, दूसरी कहती है ये मेरा है, इसका नहीं है। उसने कहा एक तलवार लाओ और इसे बीच में से चीर डालो, आधा इसे दे दो, आधा इस औरत को दे दो। तो जो असल माँ थी उसने कहा नहीं बादशाह, ये मेरा बेटा जिंदा रहे, ये बच्चा इसे ही दे दे, मैं सब्र कर लूंगी। बादशाह ने कहा कि ये बच्चा जो है इसी का है, इसे दे दो। दूसरी बोली ये ना मेरा हो ना तेरा हो, उसे चीर डालो। ये जो है 3 बाब की 26वीं आयत का आखिरी हिस्सा है, ये ना मेरा हो ना तेरा हो, उसे चीर डालो। अब ये देखिए, यहां पर कैरेक्टर और व्यवहार और नेचर और मिजाज दुनिया के अंदर बहुत फर्क किस्म के होते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग हैं, उनके मिजाज भी अलग अलग हैं। और यहां पर माइंड ऑफ जीसस के लिए कि उसके जैसा कैरेक्टर, उसके जैसा मिजाज रखने के लिए पौलुस जिक्र कर रहा है। आज हम देखेंगे एक ये बहुत ही खतरनाक मिजाज जो हमारे सामने आया, और उसके साथ और भी दुनिया के अंदर कई किस्म के कैरेक्टर हैं, कई किस्म के मिजाज हैं, कई किस्म के व्यवहार हैं लोगों के। वो मिजाज, उनके ऊपर आज हम गौर करेंगे। पहला मिजाज जो है वो है, नोट करिए, शैतानी मिजाज, शैतान का मिजाज, सैटनिक माइंड। मुझे नहीं तो किसी को ना मिले, ये है। अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को ना मिले, ये ना मेरा हो ना तेरा हो। क्यों हम इसे शैतान का मिजाज कहते हैं? क्योंकि लूसीफर जो था वो मॉर्निंग स्टार था, मुकर्रब फरिश्ता था, और जब उड़ता था तो उसके परों में से रोशनी निकलती थी। लेकिन हुआ क्या
कि उसने अपने दर्जे को ऊंचा उठाने की कोशिश करी, खुदा के मुकाबले में आने की कोशिश करी, और वो वहां से गिर गया, उसे नीचा गिराया गया। और जब उसने देखा कि बाग अदन के अंदर आदम और हव्वा खुदा से खुले वक्त के अंदर शाम के वक्त खुदा से बातचीत करते हैं, उसने कहा मेरा तो प्यार जाता रहा, अब ये जो है आदम क्यों खुदा से प्यार करे। वो शैतानी दिमाग ने आदम को भी गिरा दिया और हव्वा को भी गिरा दिया। ना ये तेरा हो ना मेरा हो, यानी खुदा अगर मुझे नहीं प्यार कर रहा तो तुझे भी क्यों प्यार करे। और ये आप देखते हैं कि ये आदम को भी गिरा दिया और खुदा ने यानी उससे भी नाता तोड़ना पड़ा और बाग अदन से उसे निकलना पड़ा। तो ये जो है शैतानी मिजाज है, जिसके अंदर अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली है तो दूसरे को भी नहीं मिलनी चाहिए। ये शैतानी मिजाज के अंदर ये बात पाई जाती है। दूसरा जो है मिजाज, हैवानी मिजाज, यानी जानवरों की नेचर। जानवरों की नेचर जो है हैवानी मिजाज ये है, मुझे ही मिले और किसी को नहीं। आप देखते हैं अगर कोई मोटा बंदर बैठा हुआ है, कोई फल या सब्जी वहाँ पे डाली हुई है, कोई नट्स मूंगफली वगैरह कोई चीज़ें डाली हुई हैं, तो वो लपक लपक के जल्दी जल्दी खाता जाता है, और जो छोटे मोटे बंदर आते हैं उन्हें भगाया जाता है, यानी सब कुछ वो खुद खाना चाहता है। इसी तरीके से अगर कोई बड़ा ताकतवर शेर है, कोई जानवर उसने पकड़ लिया है, तो वो सारे छोटे शेरों को भगाता है सिर्फ ताकि मैं खा सकूं। तो ये जो है हैवानी मिजाज है कि मुझे ही मिले और किसी को ना मिले। अब देखिए लाजर और दौलतमंद की तमसील। वहां पे लाजर जो था बाहर पड़ा हुआ था, कुत्ते जो थे जो खाना छोड़ देते थे, अमीर के डोरी पे से वहां से जो दस्तरखान पे से खाना फेंका जाता था, वो जो था लाजर उसके लिए तरसता था, लेकिन जो कुत्ते छोड़ देते थे वो खाता था। इसको सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल था। ये जो था हैवानी खसलत थी उसकी कि मुझे ही मिले, बस अपने खाने पीने की सोच। कोई इंसान बाहर भूखा मर रहा है, उसकी जान जा रही है, उसे थोड़ा बहुत खाना खिला सकता था, लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। और एक शख्स के यहाँ पे मसीह ने तमसील दी है, एक शख्स के यहाँ पे बड़ी फसल हुई, उसने छोटी मोटी कोठड़ियाँ ली थी, तोड़कर उसने बड़ी बनाई, और बड़ी बनाने के बाद उसने कहा कि मैं इसमें अनाज जमा करूँगा और फिर मैं अपनी जान से कहूँगा आए मेरी जान खा पी और खुश हो। मेरी जान खा पी और खुश हो। सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना। खुदा का कोई शुक्र नहीं कि उसने इतनी अच्छी पैदावार दे दी। दूसरा के लिए कुछ नहीं सोचा कि मैं इनको बांट दूंगा, उनको बांट दूंगा, बहुत से गरीब लोग हैं उनको खिला दूंगा, लेकिन नहीं, सिर्फ अपने बारे में और दूसरे के बारे में कोई फिक्र नहीं। ये हैवानी मिजाज है कि मुझे ही मिले और किसी को नहीं मिले। कलाम मुक़द्दस के अंदर ये खुदगर्जी का करैक्टर नज़र आता है। और आप देखते हैं इसके अंदर कि बस में पहले मैं चढ़ जाऊं, यानी बस में पहले मैं चढ़ जाऊं, दूसरा चढ़ता है या ना चढ़े। सीट पे पहले मैं बैठ जाऊं, दूसरे को सीट मिले या ना मिले। ये जो है हैवानी मिजाज है कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना। और ये जो है हैवानी मिजाज है जो कि ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे को होना है। खा पी कर खुश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ये कलाम में मुक़द्दस। तीसरा जो है मिजाज हमें नज़र आता है इंसानी मिजाज। इसके अंदर जो है पहले मुझे मिले फिर दूसरे को मिले। यानी जैसे मैं अभी बता रहा था कि सीट पे पहले मैं बैठ जाऊं,
बस में पहले मैं चढ़ जाऊं, दूसरा चढ़े या ना चढ़े, सीट पे मैं बैठ जाऊं, दूसरा बैठे या ना बैठे, ये जो है कलाम मुक़द्दस के अंदर, ये इंसानी मिजाज के अंदर ये पाया जाता है। मुझे पहले अच्छी से अच्छी चीज़ खाने को मिल जाए, ये जो है इंसानी मिजाज है। पहले मुझे मिले फिर दूसरे को मिले। हैवानी मिजाज में था मुझे ही मिले और किसी को ना मिले। ये जो मैंने आपको बताया लाज़र और दौलतमंद के बारे में, और आए मेरी जान खा पी और खुश हो, ये सिर्फ अपने ही बारे में सोचना, दूसरे के बारे में ना सोचना। लेकिन यहाँ पे इंसानी मिजाज के अंदर कि मुझे मिल जाए दूसरे को मिल जाता है, ठीक है। तो ये मिजाज जो है आप देखते हैं जब्दी के बेटे जो थे यूहन्ना, याकूब वगैरह, उनके अंदर था कि वो खुदावंद की बादशाहत में हमें सबसे अच्छा दर्जा हमें मिले, उसके पास बैठें, बिल्कुल उसके पास हम बैठ जाएं खुदावंद के। ये दुनियावी तौर पे सोच रहे थे उस बादशाहत के अंदर, दूसरे चाहे इधर उधर दाएं बाएं दूर बैठ जाएं, लेकिन वो जो थे इंसानियत के तौर पर अपने आप को पहला दर्जा जौन सा था दिलवाना चाहते थे। मसीह ने यही कहा है, जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे, जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे। जो बड़ा बनना चाहेंगे उन्हें खादिम बनना होगा। मसीह पैर धोकर दिखाता है। अरे खुदा की बादशाह में तुम दाखिल होना चाहते हो, हरीमी तो है ही नहीं तुम में, तुम तो दर्जे चाह रहे हो, खादिम तो बन ही नहीं रहे तुम। तो मसीह जो है इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि वो जब्दी के बेटे जो थे वो खुदावंद के साथ बैठना चाहते थे। दूसरे शागिर्द गए जहन्नुम के अंदर, उनके बारे में उन्हें फिक्र ही नहीं है, लेकिन अपने बारे में उन्होंने सोचा कि हमें पहले मिल जाए, दूसरों को मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन मसीह उनको मिसाल देता है, शागिर्दों के सबके पैर धोकर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने उस्ताद होकर तुम्हारे पैर धोए हैं। तुम्हें भी ऐसे खिदमत करनी है। ये दुनियावी मिजाज से सोच रहे थे, मसीह उन्हें रूहानी तौर पे समझा रहा था। तो अजीज़ो कलाम हमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि इंसानी मिजाज जो है मुझे मिले फिर दूसरों को मिले, ये जो है भी एक खुदगर्दी का करैक्टर है। चौथा जो है वो मिजाज है वो रूहानी मिजाज, रूहानी करैक्टर या व्यवहार। मुझे मिले ना मिले पहले दूसरों को मिले, मुझे चाहे मिले या ना मिले पहले दूसरों को मिले। देखिए ये मसीह का करैक्टर है। कुर्बान हो गया, प्यासा था, दूसरों को प्यास बुझाने को कहता। शागिर्द जो हैं छोड़ के चले गए, सलीब पर डाकू जो के उसके हाथ टके हुए थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको एक को बचाकर फिर दौस में ले जाता है। अपने आप को मिटाकर दूसरों को जिंदगी देना, ये रूहानी मिजाज है। अपनी हस्ती को मिटाकर ये जो है मुझे मिले ना मिले, जिंदगी मिले ना मिले, मसीह कुर्बान हो गया दूसरों को जिंदगी देने के लिए। मसीह कहता है मेरा नाम, कलाम मुक़द्दस के अंदर आप देखते हैं मूसा कहता है मेरा नाम हयात की किताब से मिटा दे, कौम को बचा ले। ये है रूहानी मिजाज। अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचना, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोचना है। खुदा जो है बनी इज़राइल को ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन मूसा गिड़गिड़ाता है नहीं, ऐसा ना करना, ऐसा नहीं करना, मुझे बेशक मिटा दे लेकिन कौम को बचा ले। इसी तरीके से पौलुस भी कहता है भाइयों के लिए ज़िंदगी है मेरी, और वो चाहता है कि इनको नजात मिल जाए, और मैं जो हूँ बचूँ ना बचूँ लेकिन इन्हें भाई। ये है रूहानी मिजाज, ये है सही मसीही करैक्टर जो कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर हमारे अंदर होना चाहिए। खुदा यही चाहता। आज हम मसीही हैं, खुदा से जुड़े हुए हैं, और अगर हमारे पास वो करैक्टर नहीं है, वो नजात याफ्ता नहीं है,
रूहानी ज़िंदगी नहीं मिली है तो हम मसीह के आराम में शामिल नहीं होंगे और उसके वारिस नहीं होंगे, क्योंकि खुदा जो है उसके परिवार के अंदर शामिल होने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना है। जैसे निकोदेमस को कहता है, जब तक इंसान नए सिरे से पैदा नहीं होगा खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल नहीं होगा। जो अब से मसीह यीशु में है वो नए मखलूक हैं, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नहीं हो गई। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस हमें यही बताता है। ये चौथा मिजाज जो है वो रूहानी है। आज खुदा हमसे यही चाहता है कि हम उससे जुड़ जाएं। आइए हम भी मसीह के कैरेक्टर को, जिसने माफ़ करना सिखाया था, जिसे फ़ौरन ही सेंट स्टीफन ने अपनाया, आए खुदावंद यीशु मसीह, इनका इल्ज़ाम इनके ऊपर ना लाना, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता। मसीह ने कहा, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि जानते नहीं क्या करते हैं। मसीह उन्हें माफ़ कर देता है, खुद कुर्बान हो रहा है लेकिन उन्हें माफ़ी दे रहा है। आज यही चीज़ जो है हमारे पास है। अजीज़ों, अगर आप किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो तो याद रखिए, अपने नुकसान को भूल जाओ। किसी का पेट भरना चाहते हो तो आपको भूखा सोना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदा ने इसीलिए बनाया है और हमें अपनी जान की बाजी लगाकर और हमें हर काम को खुदा के लिए करना है, दूसरों को बचाना है। इस दौर के अंदर भी और आने वाले दौर के अंदर हम तभी कदम मार सकते हैं जब हम इस कैरेक्टर को अपनाएंगे। 4 मिजाज, शैतानी मिजाज, हैवानी मिजाज, इंसानी मिजाज, लेकिन हमारा मसीही मिजाज, क्योंकि हम मसीह के कहलाते हैं। अब से जब हम मसीह यीशु में हैं, हम नए मखलूक हैं। आइए अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ज़िंदा कलाम हमें दिया है और तेरे कैरेक्टर को और तेरे बिहेवियर को और तेरे मिजाज को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। जैसे पौलुस कहता है, मैं ज़िंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा हो गया। यकीनन आए खुदावंद, कलाम मुक़द्दस हमें यही कहता है कि अगर कोई चोट हमें लग रही है तो हम जो हैं मरे हुए हैं, ज़िंदा तू हो चुका है हमारे अंदर। ये हम सोच के आगे बढ़ें और तेरे कलाम को फैलाते चले जाएं। तमाम दुनिया के अंदर अपने कलाम की मनादी कर, रूहों को बचा और अपने गले में शामिल कर। तेरे ही मुक़द्दस, मुबारक और ज़िंदा नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।